हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सभी प्रश्न स्टैटिक जीके से होंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? आंसर है कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु होती है कांसा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? आंसर है 1893 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 3 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आंसर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आंसर है मुंबई में। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? आंसर है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? आंसर है अनुच्छेद 370 के तहत। क्वेश्चन नंबर 8, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आंसर है एशिया महाद्वीप और भारत भी एशिया महाद्वीप का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? आंसर है चीन। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? आंसर है कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हों, यानी कि राज्यसभा के सदस्य हों, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट देने का अधिकार रखते हैं या नहीं रखते हैं? आंसर है अधिकार नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? आंसर है फाहियान। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? आंसर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर है यूरी गागरिन और ये रूस के थे। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का प्रथम देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्राप्त है? आंसर है नीदरलैंड। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में अभी तक ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा था? आंसर है प्रशा। अगला प्रश्न है, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन है? आंसर है उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पे उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आंसर है मैगलन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर है शेरपा तेंजिंग तथा हिलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर है रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर है रोआल्ड एमर्सन। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का पहला धर्म कौन सा है? आंसर है सनातन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आंसर है कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 30, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? आंसर है समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 31, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर है गर्टरूड एड्रले। क्वेश्चन नंबर 32, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? आंसर है बेहरिंग। क्वेश्चन नंबर 33, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? आंसर है वेंट हॉफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? आंसर है रॉन्टजन। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया? आंसर है हिरोशिमा। ये शहर जापान का शहर था और दूसरा शहर नागासाकी था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? आंसर है भारत देश सर्वाधिक पशुओं वाला देश है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? आंसर है तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है जो कि अभी पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? आंसर है मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 39, ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है वॉलपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर है लियोनोव। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? आंसर है अमेरिका। और अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसका संविधान लिखित है। क्वेश्चन नंबर 42, पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा है? आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है अमरकोट के दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? आंसर है ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? आंसर है रूस। क्वेश्चन नंबर 46 है, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? आंसर है ग्लासगो, स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? आंसर है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 48 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 49 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब हुई? आंसर है 25 जुलाई 2015 को। यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस घोषणा के साथ शुरू की गई थी कि सरकार ने 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करने का फैसला लिया है। यह भारत सरकार की प्रमुख पहलों में से एक है और विद्युत मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम भी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आंसर है राष्ट्रपति दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री संघीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मंत्री परिषद का गठन
किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आंसर है अनुच्छेद 74। क्वेश्चन नंबर 53 है, संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है। आपको बताना है कि इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 54, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर है लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 55, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत कब हुई? आंसर है 9 मई 2015 को। भारत सरकार ने समाज के गरीब और कम आय वर्ग के विकास के लिए एक नई जीवन बीमा योजना, जिसका नाम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी शुरुआत की है। एक शुद्ध अवधि बीमा योजना के रूप में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 56, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होती है? आंसर है अनुच्छेद 78 के तहत। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 57, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है प्रधानमंत्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? आंसर है प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 59, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? आंसर है जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल 16 वर्ष 9 माह 13 दिन तक था। दूसरे शब्दों में कहें तो 16 वर्ष 286 दिन। 3 पूर्ण कार्यकालों तक प्रधानमंत्री रहने का गौरव भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है और इनका जो समय अवधि था ये था 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक। ये सभी बातें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिसकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री भी थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 62 है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? आंसर है 3। पहले थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री और फिर श्रीमती इंदिरा गांधी। इन तीनों प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पद पर रहते हुए ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 तक। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, उस समय ये पद संभाले। फिर दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने पद को ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में ताशकंद शांति समझौते के बाद हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी। आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लाल बहादुर शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में
सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी इंदिरा गांधी तथा राज्यसभा की सदस्य भी थी उस समय। इंदिरा गांधी पहली बार 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री बनी रहीं। दूसरी बार 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री बनी रहीं और 31 अक्टूबर 1984 को ही इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जनता पार्टी के गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 67 है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? आंसर है चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 68 है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? आंसर है इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के वे प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं? आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 71 है, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनते समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है के कामराज। क्वेश्चन नंबर 72, अब तक भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन हैं? आंसर है राजीव गांधी अब तक के भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई अपने जीवन के 83 वर्ष 23 दिन के जब हो गए तब उन्होंने इस पद को संभाला, भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद दूसरे सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे और इंद्र कुमार गुजराल 77 वर्ष 136 दिन की आयु कंप्लीट करने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 74, सिविल सेवा प्रतियोगिता चालू करने वाला पहला देश कौन था? आंसर है चीन। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आंसर है मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय सिंध के राजा दाहिर ने इनके साथ युद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 77 है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? आंसर है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 78, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? आंसर है सिलोन। क्वेश्चन नंबर 79, विटामिन की खोज किसने की? आंसर है फंक ने। क्वेश्चन नंबर 80, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आंसर है आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु कहलाती है स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 81, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? आंसर है 9 मई 2015 को। साल 2015 में केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इसका मकसद खास तौर से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराना था। रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक निश्चित आमदनी के लिहाज से यह एक विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 82 है, यूरेनियम के खोजकर्ता कौन हैं? आंसर है मार्टिन क्लापोर्थ, जो कि जर्मनी के हैं। अगला प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने की? आंसर है रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 84 है, नाभिक के रिएक्टर के खोजकर्ता कौन हैं? आंसर है एनरिको फर्मी। क्वेश्चन नंबर 85, ओजोन के खोजकर्ता कौन हैं? आंसर है सोन बिन, जो कि जर्मनी के हैं। क्वेश्चन नंबर 86, साइकिल के खोजकर्ता कौन हैं?
आंसर है जॉन के मैकमिलन और ये स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 87, साइकिल टायर के खोजकर्ता कौन है? आंसर है जॉन डनलप, ये भी ब्रिटेन के हैं। क्वेश्चन नंबर 88, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? आंसर है कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 89, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? आंसर है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 90, फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? आंसर है दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला मैदान। क्वेश्चन नंबर 91 है, कीनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? आंसर है जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 92, गोल्फ हेतु प्रसिद्ध सेंटी लॉज स्टेडियम कहाँ स्थित है? आंसर है स्कॉटलैंड में है सेंटी लॉज स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय मानक समय आधारित है? आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। क्वेश्चन नंबर 94, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है? आंसर है क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? आंसर है असम। क्वेश्चन नंबर 96, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाने जाते हैं? आंसर है सुनील गावस्कर। क्वेश्चन नंबर 97, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? आंसर है खुर्रम। अगला प्रश्न, शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? आंसर है मुमताज। अगला प्रश्न है, शाहजहां की माता का क्या नाम था? आंसर है ताज बीबी बिल्किस मकानी। इनका असली नाम जगत गोसाई था। क्वेश्चन नंबर 100, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? आंसर है 21 जून को। अगला प्रश्न आपके लिए, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए। PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।